नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि श्री ठाकरान और मैं एक एस्ट्रोलॉज़र हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस पर हमें कब पूजा करनी चाहिए, कब खरीदारी करनी है और क्या खरीदें, क्या न खरीदें और इससे रिलेटेड जो भी कथाएँ हैं वो क्या हैं, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएँ। तो धनतेरस जो है वो 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस का पूजा का मुहूर्त शाम 7:15 बजे से लेकर 7:15 से लेकर 8:19 तक रहेगा। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो इस अभिजीत मुहूर्त में खरीदारी करें। सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:44 बजे तक। राहु काल में आपको खरीदारी नहीं करनी है। राहु काल 8:50 से लेकर सुबह के टाइम में 10:16 तक रहेगा। आप कुछ परंपरागत वस्तुएं खरीद सकते हैं, जैसे कि सोना चांदी के सिक्के, बर्तन, पीतल तांबा और कुछ और भी शुभ वस्तुएं हैं, जैसे झाड़ू, धनिया के बीज, गोमती चक्कर, कौड़ी, मूर्ति, इलेक्ट्रॉनिक सामान। और हमें क्या नहीं खरीदना है, वो है लोहा, स्टील, काले रंग का सामान या टूटा हुआ सामान। तो सबसे पहले पारंपरिक और शुभ खरीदारी जो मानी जाती है वो है हमारी सोना और चांदी के गहने या सिक्के, जिससे घर में सुख, धन और समृद्धि आती है। अगर आप ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप एक छोटा सिक्का भी खरीद सकते हैं, जिसे कि अच्छा माना जाता है। पीतल, तांबा, चांदी के बर्तन खरीदना भी बड़ा अच्छा माना गया है। और नए बर्तनों को घर में खाली नहीं लेके आना है, बल्कि उनमें अनाज या पानी भरकर लेकर आ सकते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी देवी का प्रतीक माना गया है, तो धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में ऐसा माना जाता है कि जो दरिद्रता है वो दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, जैसे गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज और भी अलग तरीके से, तो आप इन्हें भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये समृद्धि और जीवन में उन्नति का प्रतीक होते हैं। और लक्ष्मी जी को जैसे कौड़िया, गोमती चक्कर बहुत पसंद हैं, तो हम वो भी खरीद सकते हैं। तो अभी इसी से जुड़ी है ना हमारी कुछ कथाएं भी हैं, जिसे कि मैं आप में उनमें से 2-4 बताऊंगी जो कि मुझे काफ़ी पसंद हैं। जैसे समंदर मंथन की कथा है एक। तो ऐसा बोला जाता है कि जब देवता और असुरों ने मिलकर समंदर मंथन किया था, तो उसमें से भगवान धन्वंतरी आए थे, अमृत से भरा कलश लेकर अपने हाथों में वो प्रकट हुए थे। और उन्हें चिकित्सा, आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। तो इस कारण से इस दिन हम जो है धनतेरस का त्यौहार मनाने लगे। धनतेरस का नाम कैसे पड़ा है? धनतेरस का नाम है धन अर्थात धन और तेरस अर्थात 13वीं तिथि, जो कि इन शब्दों से मिलकर बना है। तो इसे कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि यानी कि त्रयोदशी को मनाया जाता है। और इसी दिन भगवान धन्वंतरी, जैसे मैंने बताया था, समंदर मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो इस तिथि को हम धन त्रयोदशी या धनतेरस के नाम से जानते हैं। और दीपावली महापर्व की शुरुआत भी दोस्तों इसी से हुई थी। जैसे कि सबसे पहले हम धनतेरस से इसकी शुरुआत करते हैं। ये 5 दिन का पर्व होता है। तो पहला दिन हमारा धनतेरस का होता है, फिर आती है नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। फिर आती है मुख्य दीपावली, और जिसमें हम लक्ष्मी गणेश का पूजन भी करते हैं। और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजन, और सबसे अंत में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, और यह हमारा संपन्न हो जाता है। तो समंदर मंथन की कथा के बाद यहाँ पर एक राजा बलि और वामन अवतार भी हुए हैं, जिससे भी, जैसे मैंने आपको बताया, कई सारी स्टोरीज हैं इनकी। जैसे कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और राजा बलि से 3 पग भूमि उन्होंने दान में मांग ली थी। और उन्होंने जो पहला है उसमें बोलते हैं पूरी भूमि, और फिर ब्रह्मांड, और फिर स्वर्ग, नरक, सब कुछ 2 पगों में अपना नाप कर, तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची थी, तो उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखा था। और इस तरीके से उन्होंने उनके कष्टों से जो है सबको मुक्त किया था। और फिर आती है यमराज और राजा हिमपुत्र की। तो एक ये भी बहुत लोकप्रिय कथा है कि एक युवा राजकुमार की है, जिसकी कुंडली में शादी के चौथे दिन सांप से काटने से मृत्यु का योग था। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी ही बुद्धिमान थी। उसने राजकुमार को मृत्यु से बचाने के लिए चौथे दिन घर के मुख्य द्वार पर
सोने चांदी के सभी मतलब जितने भी उसके पास ज्वेलरी थी, सिक्के थे, साथ में उसने दिए भी जलाए और वो वहाँ रख दिए चौखट पर। तो जैसे ही सांप आया, ऐसा माना कि उसकी जो आंखें हैं वो उसकी चमक से चौंधिया गई और पूरी रात उसने भजन कीर्तन किया, जिससे सांप का मन भटक गया और वो वहाँ से उसको बिना काटे लौट गया। तो इसके बाद से धनतेरस के दिन यमराज की पूजा भी की जाती है और एक दिया जलाने की प्रथा है और इसको हम यम दीपक भी बोलते हैं। यम दीपक आपको कैसे जलाना है? अपने दरवाजे के अंदर की तरफ कोने पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, जिससे कि हम अकाल मृत्यु या दुर्घटनाओं से बचाव का और यम के प्रकोप से बचाव का भी महत्व मानते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये पूजा करनी है। और यहाँ पर एक लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की भी बड़ी सुंदर कथा इस दिन है। तो इस दिन हम धनतेरस की, यमराज की, लक्ष्मी की, कुबेर की साथ में पूजा करते हैं। तो माँ लक्ष्मी की इसमें कथा मैं आपको बताऊंगी। एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जो है वो पृथ्वी पर ऐसे घूमने के लिए निकले थे। तो चलते चलते भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं कुछ देर ना दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, लेकिन तुम उधर मत आना। तो लक्ष्मी जी बोली ठीक है, मैं नहीं आऊँगी, आप जाइए। और वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद है ना, उनके मन में ऐसे कौतूहल जागा, उनका मन बड़ा विचलित हुआ कि आखिर मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया है, क्योंकि हम तो जानते हैं देवी लक्ष्मी जो है वो परम चंचला हैं, वो कहीं एक जगह नहीं टिकती हैं। तो उन्होंने सरसों के, जैसे ही वो चली सरसों के खेत की ओर देखना शुरू किया। वो उनकी सुंदरता को देखकर सरसों के खेत की वो इतनी खुश हुई, इतनी मोहित हुई कि उन्होंने फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। फिर वो जैसे ही आगे चलिए गन्ने का खेत आ गया, उन्होंने गन्ना तोड़कर खा लिया। तो भगवान विष्णु लौटे तो उन्हें लक्ष्मी के हाथों में जैसे ही गन्ना देखा और फिर जैसे ही फूलों का श्रृंगार देखा सरसों का, तो वो बहुत गुस्से में हो गए, क्रोधित हो गए वो उनसे और बोले कि तुम किसान के खेत में ऐसे गन्ना और फूल तोड़कर तुमने तो चोरी की है, और इस गलती के लिए मैं तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर पर सेवा करने का श्राप देता हूँ। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी ने अपनी गलती भी स्वीकार की और एक गरीब औरत का रूप धारण कर कर वो इस किसान के घर चली गई। और उस किसान का नाम माधव था और उनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे बहुत दयालु और ईमानदार थे। तो लक्ष्मी जी ने उन्होंने जैसे जाके बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, दुखिया हूँ, तो उन्होंने उसको अपने घर में आश्रय दे दिया। और जैसे ही लक्ष्मी ने किसान के घर में प्रवेश किया तो उनके घर में कोई धन धान्य की कमी नहीं रही। वो जैसे बोलती करो वो वैसे करता, और वहाँ पर जो है धन और समृद्धि उनके घर में निवास करने लगी। जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए तो वहाँ पर विष्णु भगवान उन्हें लेने आए। तो किसान ने उन्हें जाने से मना किया। तो विष्णु भगवान हंसने लगे, बोले तो परम चंचला हैं, इन्हें कौन यहाँ पर रख सकता है, ये तो मेरे श्राप का असर था कि 12 वर्षों तक तुम्हारे घर में रही हैं, लेकिन अभी ये अपने श्राप से मुक्त हैं तो ये जा सकती हैं। तो वो जैसे है थोड़ी रिक्वेस्ट करने लगा माता से कि माता मैं अब क्या करूं, आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा। तो माता ने उन्हें, लक्ष्मी ने कहा कि तुम त्रयोदशी के दिन मेरी पूजा करना, सारे घर में दीप जलाना, और मैं तुम्हारे घर में आकर जहाँ जो इस पर्व को जो है मनाएगा, पूजा करेगा मेरी, मैं वहाँ आकर उसके घर में विराजमान रहूँगी। तो इसी तरीके से लक्ष्मी के जाने के बाद भी किसान को जो है वो सुख समृद्धि उनके घर में बनी रही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।